अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाथों और पाँव की केयर की। आप लोग किस तरह से अपनी हाथों और पाँव की केयर करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से टोटके करते हैं जिससे आप लोगों के हाथ नज़र आते हैं खूबसूरत, स्मूथ और ड्राइनेस से पाक और साफ। मैं आप लोगों के साथ अपनी चंद चीज़ें शेयर करूंगी, मैं क्या लगाती हूँ जिससे मेरे जो हाथ हैं वो नीट एंड क्लीन रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं होती है और मेरे नकल्स जो हैं वो भी ब्लैक नहीं होते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनको यूज़ करके आप लोग भी अपने हाथों और पाँव को खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कि वो आप लोगों की पर्सनैलिटी का हिस्सा लगे। कुछ लोग अपने हाथों और पाँव का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। चीज़ की गवाही आप लोग भी देंगे कि उनका फेस जो है वो बड़ा चमचमा रहा होता है, लेकिन जो पाँव और हाथ होते हैं ना वो लगता है किसी और के हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। हाथ और पाँव भी उतने ही खूबसूरत नज़र आने चाहिए जितने के आप लोगों का फेस खूबसूरत नज़र आता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने हाथों और पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले बात करते हैं हाथों की। सबसे पहले स्टेप में मैं करती हूँ अपने हाथों की क्लिनजिंग, और क्लिनजिंग मैं किससे करती हूँ? बालाई के साथ। बालाई के साथ जब आप क्लिनजिंग करेंगे ना, आप लोगों के हाथ ऑटोमेटिकली स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं होगी आप लोगों के हाथों के ऊपर। मतलब कि आपको एक्स्ट्रा अपने हाथों को स्मूथ करने के लिए कोई महंगी महंगी क्रीमें लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी आप लोगों के हाथों की। यकीन नहीं आता, आजमा कर देखें, करके देखें। आप सिर्फ बालाई का भी अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देना अपने हाथों की केयर में, एज ए मॉइस्चराइजर इसको लगाना शुरू कर दें, हफ्ते में 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, आप लोगों को मैं गारंटी देती हूँ कि कभी कोई महंगी किस्म की हाथों या पाँव के लिए क्रीम लेने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ने वाली। अपने हाथों की आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लिनजिंग करनी है। स्पेशली जो नकल्स हैं या फिंगर के दरमियान का जो एरिया है ना, वहाँ पर आपने ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि यहीं पर ज़्यादा स्किन ख़राब होती है। अच्छी तरह से क्लिनजिंग करने के बाद आप लोगों ने अपने हाथों को वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं अच्छा मसाज भी यहीं इसी प्रोसेस में कर लेती हूँ, यानी जब क्लिनजिंग कर रही होती है ना अपने हाथों का, मैं मसाज भी वहीं पर कर लेती हूँ। बहुत रिलैक्स फील होता है। उसके बाद आप लोगों ने कॉटन पैड लेकर अपने हाथों को उसके साथ क्लीन करना है, वॉश नहीं करना है। क्लिनजिंग के बाद जितनी भी मैल कुचैल आप लोगों के हाथों के पोर्स में भरी हुई होगी ना, वो तमाम निकल जाएगी। सारी तो नहीं निकलेगी, लेकिन जितनी भी निकलेगी ना वो आप लोगों को अपने कॉटन पैड पर नजर आना शुरू हो जाएगी। आप जितने मर्जी दिन में हाथ धो ले, 10 दफ़ा धोएं, 20 दफ़ा धोएं, लेकिन जब क्लिनजिंग के बाद आप लोग देखेंगे ना जो कॉटन पैड है वो कितना भरा हुआ आप लोगों को मिलेगा गंद मन के साथ। उसके बाद मैं अपने हाथों के ऊपर ये मास्क अप्लाई करती हूँ। इस मास्क को अप्लाई करने से आप लोगों की स्किन के अंदर जितनी भी मैल भरी हुई होगी, जमी हुई होगी, वो निकल जाएगी, उभर भर कर निकलेगी। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ हम लोग डालेंगे ना वो मैल को इस तरह निकालती है जैसे किसी गंदी सी चीज़ के ऊपर आप सोडा अगर डाल देना तो वो एकदम से उबलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से आप लोगों की जो हाथों की मैल है ना वो भी निकल जाएगी। और हाथों का जो कलर है ना वो आप लोगों का बड़ा ही नफीस सा, खूबसूरत सा नजर आएगा। कैसे बनाना है? 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा बेसन का। उसमें आप लोगों ने ½ टी स्पून के बराबर, बल्कि थोड़ी सी उससे कम ही आप लोगों ने डालना है बेकिंग सोडे का। ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना है, इतनी ही क्वांटिटी में लेना है जितना मैंने बताया है। 1 टीस्पून इसमें डाल दीजिएगा चावल के आटे का। छोटा लेमन है तो आधा आप लोग स्क्वीज़ कर लीजिएगा, अगर बड़ा लेमन है तो उससे ½ से भी कम उसमें स्क्वीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने तमाम चीज़ों को पानी के साथ मिक्स करें, दूध के साथ मिक्स करें, रोज़ वाटर के साथ मिक्स करें या योगर्ट के साथ मिक्स करें। जिस चीज़ से आप लोग कंफर्ट हैं उस चीज़ से आप लोग मिक्स कर लीजिएगा। अगर हाथ या पाँव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म के ड्राई हैं तो थोड़ा सा इसमें चंद कतरे किसी भी एसेंशियल ऑयल के आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। चाहे तो ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाथों के ऊपर लगाकर हाथों का अच्छी तरह से मसाज कीजिएगा, 5 मिनट फिर लगा रहने दीजिएगा। उसके बाद नीम गर्म पानी से अपने हाथों को वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं काम करती हूँ एक्सफोलिएशन का, स्पेशली अपने नकल्स की, या मेरी जिन बहनों के हाथ बहुत ही ज़्यादा डल हो रहे हैं, उनके पाँव बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैकिश होना शुरू हो गए हैं, आप लोगों ने कॉटन पैड पर लेना है। ये मैं ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करती हूँ। कॉटन पैड पर थोड़ा सा ले लीजिएगा, चाहे तो अपने पूरे हाथों के ऊपर अप्लाई कीजिएगा अगर स्किन बहुत ज़्यादा डल है, या अपने नकल्स के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। चाहे तो अगर मेरी बहनों की अगर गर्दन ब्लैक होना शुरू हो गई है ना, स्पॉट से पड़ रहे हैं, ब्लैकिश हो गई है, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार लगाना है, ज़्यादा बार नहीं लगाना है। और अगर रात को लगाएंगे ना तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, दिन में मत लगाइएगा। अगर रात में नहीं लगा सकते बेशक लगा लीजिएगा दिन में, लेकिन सनस्क्रीन लगाना फिर बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे हाथ हो, पाँव हो, गर्दन हो या फेस हो।
اس کے بعد جو سٹیپ میں کرتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں کے اوپر چاہے میں اسکن کیئر میں ریٹینول یوز کر رہی ہوں، چاہے میں وٹامن سی لگا رہی ہوں اپنے فیس کے اوپر، مطلب کہ میں جو بھی پروڈکٹ اپنے فیس کے اوپر لگاتی ہوں نا، میں اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی وہی پروڈکٹ لگاتی ہوں۔ وٹامن سی سے آپ لوگوں کی اسکن برائٹ ہوگی، ریٹینول لگائیں گے تو آپ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر بھی جھریاں نہیں آئیں گی، سیگی اسکن ہاتھوں کی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ میں تمام چیزیں رات کے ٹائم لگاتی ہوں، دن میں نہیں لگاتی ہوں۔ دن میں صرف سن اسکرین اور موئسچرائزر اپلائی کرتی ہوں اپنے ہاتھوں کے اوپر۔ تمام سٹیپس کرنے کے بعد اپنی اچھی سی ہینڈ کریم لگا لیجیے گا۔ رات کو میں اکثر طور پر ویزلین کا استعمال کرتی ہوں اپنے ہاتھوں کی موئسچرائزیشن کے لیے، اور دن میں آپ لوگوں نے سن اسکرین بھی اپنے ہاتھوں پر لگانی ہے، بھولنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہاتھوں کی کوئی اسپیشل کریم نہیں لینا چاہتے ہیں نا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، جو موئسچرائزر آپ لوگ اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں نا وہی آپ لوگ اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں لگاتے ہیں، ایلو ویرا جیل میں ایک وٹامن ای کا کیپسول ڈال کے وہ لگا لیں۔ اپنے پاؤں کی کیئر میں کیا کرتی ہوں، ہفتے میں 2 بار میں نیم گرم پانی لیتی ہوں، اس میں بیبی شیمپو ایڈ کرتی ہوں، اپنے والا شیمپو مطلب جو بڑوں کا ہوتا ہے نا وہ ایڈ بالکل بھی نہیں کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اس میں ½ ٹی اسپون کے برابر ڈال دیتی ہوں بیکنگ سوڈے کا۔ اگر آپ جرمنی میں ہیں تو جرمنی میں بیکنگ سوڈا کو نیٹرون کہتے ہیں۔ اس میں ڈالنے کے بعد بیکنگ سوڈا میں اپنے پاؤں کو ڈپ کر کے آرام سے 15-20 منٹ کے لیے بیٹھ جاتی ہوں۔ جب یہ اچھے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں اپنے پاؤں کی جھاویں کے ساتھ اچھی طرح سے رگڑا رگڑی کر کے جتنی بھی میل کچیل ہوتی ہے وہ میں اتار دیتی ہوں۔ اچھا، یہ ریمیڈی جو ہے نا میں ہفتے میں 2 بار کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے 1 بار کرنی ہے 1 بار کر لیں، لیکن پاؤں آپ لوگوں کے بہت خوبصورت ہوں گے، ایڑیاں بالکل بھی نہیں پھٹیں گی کیونکہ ہم نے بیکنگ سوڈا اس میں ڈالا ہے، اس سے ہمارے پاؤں اسموتھ ہوں گے۔ اور پاؤں واش کرنے کے بعد یہ کام میں رات کے ٹائم کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ویزلین اپلائی کرنی ہے۔ ویزلین اگر ہم دن میں لگائیں گے تو بہت چپ چپ ہوگی، لہٰذا رات کے ٹائم آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے سارے کاموں سے فارغ ہو کے۔ اب یہ میری بہن کوئی مت کہے کہ ہمیں تو ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، یقین مانے بالکل ٹائم نہیں ملتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، جو کہ میں نکالتی ہوں۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ضرور اپنے ساتھ انصاف کیا کریں، ٹائم نکالیں اپنے لیے، اپنی پرسنالٹی کے لیے، اپنے سے محبت کریں۔ اچھا، پاؤں کے اوپر ویزلین لگانے کے بعد آپ لوگ آرام سے سو جائیں، ریلیکس ہو کے۔ آپ لوگوں کے پاؤں کی ایڑیاں کبھی نہیں پھٹیں گی، اسکن خوبصورت اور اسموتھ ہوگی۔ گرمیوں میں کھلا جوتا پہنے، بالکل مت شرمائیں، ایڑیاں کیونکہ خوبصورت ہوں گی تو کھلا جوتا ایزیلی پہن سکتے ہیں، اور انجوائے کریں سمرز کو۔ یہ میری آج کی خوبصورت سی ویڈیو، کس طرح سے آپ لوگ اپنے پاؤں کو اور ہاتھوں کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ لوگ خیال رکھتے ہیں اپنے فیس کا، ویسے ہی آپ لوگوں نے گلو دینا ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بھی، تاکہ وہ بھی خوبصورت نظر آئیں۔ دعا کرتی ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔